अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पिक्सम सॉफ्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहसिन अली और आप देख रहे हैं फ्लटर सीरीज। पिछले लेक्चर में हमने स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट को कवर किया था। इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं कॉमन विजेट का ओवरव्यू। टेक्स्ट होती है, रोज होते हैं, कॉलम होते हैं और कंटेनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट विजेट को। टेक्स्ट विजेट हमें हमारी आउटपुट या टेक्स्ट को शो करवाने के लिए यूज होता है। कलर उसका कौन सा रखना है, फ़ॉन्ट साइज उसका कौन सा होगा। तो रो विजेट एक ऐसा विजेट है जिसके अंदर चिल्ड्रंस मौजूद होते हैं और जितने भी ये चिल्ड्रंस मौजूद होते हैं रो में शो हो रहे होते हैं। और उसके बाद कॉलम विजेट है, ये भी सेम रो की तरह, रो विजेट की तरह ही लिखा जाता है, लेकिन इसमें जितने भी चिल्ड्रन होंगे वो हमें एक कॉलम के अंदर, एक लाइन के अंदर, अप टू डाउन लाइन के अंदर नजर आएंगे। उसके बाद कंटेनर विजेट है। कंटेनर विजेट ऐसा विजेट है, बॉक्स होता है जिसकी हम विड्थ और हाइट चेंज करके इसको एक शेप भी दे सकते हैं। टेक्स्ट विजेट पर हम जाने के लिए हम जाएंगे माय फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि हमारा यहाँ पर रनिंग में है। कोड के अंदर हमारे पास ये स्कैफोल्ड है। स्कैफोल्ड में हम बॉडी लगाते हैं। जैसे ही हम बॉडी लगाएंगे तो इसके अंदर हमें एक टेक्स्ट ले लेंगे जो कि हमारी कोई भी आउटपुट होगी। यहाँ पर हम हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। कोड रीलोड करेंगे तो ये हमें हमारी आउटपुट ये इधर कॉर्नर में आना शुरू हो गई है। ये इस टाइम कॉर्नर में क्योंकि सारी स्क्रीन पर सिर्फ बॉडी ही मौजूद है, ऐप बार हमारे पास नहीं है। ऐप बार को हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारे पास थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, क्योंकि ऊपर इसके ऐप बार आ जाएगा। इतनी इतनी जगह इस ऐप बार की होती है। यहाँ पर हम इसकी स्टाइलिंग शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पर हम कोमा लगाएंगे और कोमा के बाद स्टाइल लिखेंगे और उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल। जैसे ये लिखेंगे इसके बाद हमारे पास जितनी भी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास काम करना शुरू हो जाएंगी। हम फॉन्ट साइज यहाँ पर कर देते हैं 32 से 32 करेंगे और कंट्रोल एस करेंगे तो कोड रीलोड भी हो जाएगा। तो जिससे हमारी जो यूआई की हमने चेंजिंग की है वो हमें शो होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉन्ट वेट जहाँ पर हम बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड जैसे करेंगे तो ये हमारे पास टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी कलर लिखते हैं। कलर लिखेंगे और इसे हम रेड कर देंगे, कलर्स डॉट रेड। जैसे ही हम इसे इंटर करेंगे तो ये हमारे पास कलर इसका चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास टेक्स्ट की बेसिक जो स्टाइलिंग है वो हमारे पास मौजूद है। रो के अंदर रैप करने का तरीका एक तो ये है कि हमारे पास यहाँ हम इसे कमेंट कर देते हैं जो हमारा एग्जिस्टिंग कोड है टेक्स्ट का। यहाँ पर हम इस रोल गाएंगे। रो के अंदर हमारे पास चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन एंटर करेंगे और इसके बाद हम इसे एक विजेट देंगे टेक्स्ट हमारे पास, और उसके बाद दूसरा भी टेक्स्ट ही दे देते हैं। यहाँ पर हमारे पास डाटा 2 के नाम से हम इसे कर देते हैं, तीसरा भी टेक्स्ट ही। यहाँ पर हमारे पास हम इसे डाटा 3 कर देते हैं। जैसे इसे सेव करेंगे तो ये हमारे पास डाटा 2 और डाटा 3 ये तीनों एक दूसरे साथ लगे हुए हैं। तो हम इसे थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग करते हैं। रो की जो स्टाइलिंग है यहाँ पर हमारे पास होती है मेन एक्सिस अलाइनमेंट। मेन एक्सिस अलाइनमेंट के बाद ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसका आगे विजेट आता है और इसके बाद हम इसे डॉट स्पेस इवनली कर देते हैं। ये तीन इसकी स्पेस की प्रॉपर्टीज है। हम इसे इवनली करेंगे तो ये हमारे पास इवनली जो साइडों पर भी और इनके अंदर भी जितनी भी स्पेस इसे मिलेगी वो इवनली डिवाइड कर देगी। हम इसे यहाँ पर अगर स्पेस बिटवीन करेंगे तो ये हमारे पास सिर्फ अंदर की तरफ ही स्पेस देगी। बाहर की तरफ जो एक्सटर्नल होंगे, एक्सटर्नल विजेट्स, पहला और आखिरी विजेट इसका, उसको स्पेस अलाउ नहीं करेगा। इसके बाद हम चले जाते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पर। यहाँ पर स्पेस अराउंड देगा। हर विजेट के साइड्स दोनों साइड पर इक्वल होगी। स्पेस इवेंट के अंदर ये था कि जितनी हमारे पास यहाँ पर स्पेस मौजूद है डाटा 2 और डाटा 3 के दरमियान, उतनी स्पेस हमारे पास यहाँ भी है। लेकिन स्पेस अराउंड के अंदर ऐसा नहीं है। स्पेस अराउंड के अंदर ये है इस विजेट को इतनी पे यहाँ पर मिली हुई है इधर वाली साइड पे और इतनी स्पेस इधर वाली साइड पे। सेम इसी तरह इसके पास भी है, सेम इसी तरह इसके पास भी है। और अगर हम इसे यहाँ पर कर देते हैं सेंटर तो ये हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पर हम इसे कर देते हैं डॉट, हमारे पास एंड हो गया। बाय डिफॉल्ट होता है लेकिन हम इसे अगर एंड करेंगे तो ये हमारे पास
एंड तक चला जाएगा। अब हम यहाँ पर इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। हमारे पास तीसरा विजिट हमारे पास यहाँ पर कॉलम है, हम इसे रो को भी कमेंट कर देते हैं। तीसरा जो विजिट है वो डिस्कस करेंगे। इसके अंदर भी सेम चिल्ड्रन ही होंगे रो की तरह, और सेम हमारे पास तरीका भी वही होगा विजिट लिखने का। यहाँ पर हम कोमा लगाएंगे और दूसरा विजिट लिखेंगे, और यहाँ पर इससे भी डाटा 2 कह देते हैं, और यहाँ पर हम तीसरा टेक्स्ट लिखेंगे, सेव करेंगे तो ये हमारे पास एक कॉलम के अंदर विजिट्स शो करवाएगा। इसकी भी प्रॉपर्टीज ये हैं कि हमारे पास मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेम उसी की तरह रो की तरह लिखा जाता है, लेकिन फंक्शन थोड़े से चेंज होते हैं क्योंकि वो रो थी और उसके अंदर रो के हिसाब से परफॉर्म हो रहा था, और हमारे पास यहाँ पर कॉलम है तो ये कॉलम के हिसाब से परफॉर्म होगा। मेन एक्सिस अलाइनमेंट लिखेंगे, डॉट स्पेस स्पेस अराउंड कर देते हैं, तो ये हमारे पास जितनी भी स्क्रीन होगी वो इसके पास इस टाइम कॉलम है। तो कॉलम हमारे पास यहाँ पर शुरू से लेकर आखिर तक है, तो ये हमारे पास जितनी भी इसे स्पेस मिली है, पहले इसने यहाँ पर ऐप बार की छोड़ दिया। मैं ऐप बार का यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर देता हूँ ताकि यहाँ पर हमें ये साफ बॉडी दिखाई दे सके। यहाँ पर हम इसे ऐड कर देते हैं, ये हमारे पास ऐप बार मौजूद है। तो ये देखें आप, स्पेस अराउंड के अंदर भी इसने सेम काम किया है, एक विजिट को दोनों तरफ इक्वल स्पेस दी है, इसको भी इक्वल स्पेस मिली है और इसको भी इक्वल स्पेस मिली है। यहाँ पर हम इसे स्पेस इवनली कर देते हैं, ये हमारे पास इवनली स्पेस शो करवाएगा बगैर किसी विजिट को देखे। फर्स्ट से पहले और लास्ट के बाद भी सेम स्पेस ही रखी है। और इसके बाद हम इसे देख लेते हैं स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन का मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ इनके दरमियान में स्पेस मौजूद होगी, जो फर्स्ट और लास्ट विजिट होगा हमारे पास उसके बाहर या पहले हमारे पास स्पेस मौजूद नहीं होगी। अब हम इसी की थोड़ी सी और स्टाइलिंग देख लेते हैं। मैं इसे स्पेस इवनली पर ले जाता हूँ और यहाँ पर हम इसे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट में देख लेते हैं। ये हमारे पास इस टाइम कॉलम बिल्कुल लेफ्ट साइड पर लगा हुआ, तो हम इसे सेंटर भी कर सकते हैं और राइट में भी कर सकते हैं। हमारे पास कॉलम की प्रॉपर्टीज थी, हमने कॉलम को देखा, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, हम इसे यहाँ पर कमेंट कर देते हैं। अब चौथा विजिट जो हमारे पास मौजूद है वो है कंटेनर। कंटेनर हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये हम इसे जैसे ही सेव करेंगे तो ये हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक मौजूद होगा। हम इसे थोड़ा सा कलर दे देते हैं, एक प्रॉपर्टी इसकी कलर है, कलर हम इसे कोई भी कलर हम ग्रीन दे देते हैं, कलर्स डॉट ग्रीन। जैसे ही हम इसे ग्रीन देंगे तो ये हमारे पास मुकम्मल कंटेनर बॉडी का ग्रैब कर जाता है, क्योंकि हमारे पास कोई और चीज हमारे पास है नहीं, पूरी की पूरी बॉडी हमारे पास इस टाइम कंटेनर है। अगर हम इसे साइज देना चाहें तो हम इसकी हाइट भी डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे ही हम इसे सेव करेंगे तो ये हमारी हाइट कम हो गई। इसके बाद हम इसकी भी चेंज कर सकते हैं, विथ भी हम इसे 150 ही दे देते हैं, तो ये हमारे पास ये बिल्कुल कॉर्नर में ये एक स्क्वायर बन गया, क्योंकि हमारी हाइट और विथ सेम है। अब अगर मैं इसे 250 कर देता हूँ, ये हमारे पास रेक्टेंगल बन जाएगा। अब हम इसे थोड़ी सी इसकी और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। यहाँ पर हम इसे जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे ये हमें सजेस्ट भी करता है कि ये आपके पास प्रॉपर्टीज ये वाली मौजूद है, लेकिन हम इसमें से वो बेसिक देखेंगे जो हमारे पास ज्यादा यूज होती हैं। हम क्योंकि स्टार्ट में है तो हम इसे इतना मुश्किल नहीं बनाएंगे सीखने के लिए। जैसे कॉलम के अंदर चिल्ड्रन होता था, इसी तरह कंटेनर के अंदर चाइल्ड है। कॉलम के अंदर क्योंकि एक से ज्यादा विजिट आ सकते हैं तो इसीलिए इसे चिल्ड्रन कहा गया और इसके अंदर एक एरे बनती है। तो कंटेनर के अंदर सिर्फ एक चाइल्ड आता है, तो ये हमारे पास सिर्फ चाइल्ड रहेगा। चाइल्ड रहेगा तो हम इसे टेक्स्ट दे देते हैं हमारे पास कंटेनर के नेम से ही। कंटेनर के नेम से ही हम इसे टेक्स्ट देंगे और जैसे ही हम इसे सेव करेंगे तो ये हमारे पास कंटेनर लिखा हुआ आ गया है। अब ये बिल्कुल साइड पे लगा हुआ है, तो हम इसे तो ये हमारे पास कंटेनर बिल्कुल कॉर्नर में लिखा हुआ आ गया। अब इसका और स्टाइलिंग दे लेते हैं हम। यहाँ पर हम इसकी एक प्रॉपर्टी लिखेंगे डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन। लेकिन इससे यहाँ पर एक चीज देखनी जरूरी है कि अब कलर भी एक डेकोरेशन में ही आता है कंटेनर की, लेकिन हमारे पास डेकोरेशन की अलग प्रॉपर्टी भी मौजूद है। तो जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर हम इसे सेव करेंगे तो ये हमारे पास एरर देगा, क्योंकि हमारे पास जब डेकोरेशन मौजूद है तो हमारे पास ये कलर की प्रॉपर्टी काम नहीं करती। हम इसे उठाएंगे और इसके अंदर
पेस्ट कर देंगे। जैसे हम इसे सेव करेंगे तो ये हमारे पास सेम उसी तरह आ गई। तो यहाँ पर हम इसे एक और चीज देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास बॉर्डर होगी। बॉर्डर डॉट ऑल ऑल लिखेंगे और इसका कलर, अब जैसे ही हम इसे सेव करेंगे तो ये हमारे पास छोटा सा एक बॉर्डर आ चुका है। अभी शायद आपको नजर ना आ रहा हो, लेकिन मैं इसे इसकी थिकनेस और इसका साइज बढ़ाता हूँ। हम इसका कलर दे देते हैं यहाँ पर हम इसे रेड कर देते हैं। तो जैसे रेड करेंगे तो ये हमारे पास कंटेनर का जो बॉर्डर है वो हमारे पास रेड हो जाएगा। यहाँ पर हम इसकी विड्थ थोड़ी सी इसकी थिकनेस ज्यादा कर दें ताकि हमें ये वाज़ेह हो सके। यहाँ पर हम इसकी विड्थ को चेंज करेंगे। जैसे ही हम इसे 5 करेंगे तो ये हमारी थिकनेस चेंज हो जाएगी। अगर हम इसे मजीद 10 पे ले आए तो ये हमारे पास और थिकनेस हो जाएगी। ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बॉर्डर रेडियस। यहाँ पर हम इसे बॉर्डर रेडियस करेंगे तो ये हमारे पास एक और विजिट लेगा। बॉर्डर रेडियस डॉट ऑल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम पूरे बॉक्स का रेडियस चेंज करते हैं। यहाँ पर जब हम इसे डॉट ऑल करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो हमारी वैल्यू है वो आएगी। यहाँ पर इसे डॉट लगाएंगे और यहाँ पर हम इसे सर्कुलर कर देंगे। सर्कुलर करेंगे तो ये हमारे पास रेडियस मांगेगा। रेडियस हमारे पास यहाँ पर हम इसे 12 कर देते हैं। जैसे ही हम इसे सेव करेंगे तो ये हमारे पास ये कॉर्नर चेंज हो चुके हैं सर्कुलर रेडियस के अंदर। अब हम इसे थोड़ा सा मजीद चेंज करते हैं, 22 पर ले आते हैं तो ये हमारे पास मजीद चेंज हो गया। तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं कंटेनर की। और कॉलम, रो और टेक्स्ट हमने देख लिया है। अब हम इसे, अगर ये कंटेनर है तो हम इसे रो में या कॉलम में कैसे एडजस्ट करेंगे। अगर हमने ऑलरेडी एक बनाया हो तो हम यहाँ पर जाएंगे और शो कॉन्टेक्स्ट एक्शन पर जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास रैप विद विजेट आएगा और इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट जो मेन यूज होने वाले हैं वो हमारे पास मौजूद होंगे। हम इसे कॉलम के अंदर लिख देते हैं, रैप कर देते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पर कॉलम में आएगा। कंट्रोल एस करेंगे तो ये हमारे पास कॉलम में आएगा। अगर हम इसे यहाँ पर कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं तो हमारे पास ये दूसरा कंटेनर भी मौजूद हो जाएगा। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैडिंग और मार्जिन और अलाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो सीरीज अच्छी लगी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे डेली अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।